तो आज हम बनाने वाले हैं एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.2 1.2 बनाने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जितना भी दिया हुआ सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला है क्वेश्चन में, प्रश्नावली 1.2। पहला क्वेश्चन का एक था 140 दिया है। इसका बोला है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसको ऐसे करना होगा। 140 को सबसे पहले 2 से हम लोग काटते हैं। 2 सत्ते 14। अभाज्य गुणनखंड इसी कहते हैं। 2 सत्ते 2 या 6 2 पंचे 10। देखिए इसको हम लोग काटेंगे कैसे, जैसे एलसीएम बनाते उसी तरह से काटते हैं। लेकिन देखिए 2 से हम काटेंगे तो 7 बार में 14 आएगा और 0 का 0। और फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 7 है, हम 2 तिया 6 लगाए, इसमें बचा 1 तो 1 चल गया इधर, 10 बन गया तो 2 पंचे 10। अब ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो इसका मतलब हुआ 140 को हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ये जितना भी नंबर आया सबको लिख देना है। तो 2 कितना है, 2 है 2 को तो 2 स्क्वायर हो गया, गुना 5 1 है तो 5 हो गया, और 7 1 है तो 7 हो गया। आप 1 1 लिख भी सकते हैं क्योंकि 5 1 है तो 5 1, 7 1 है तो 7 1 लिख सकते हैं। जैसे 2 2 है तो 2 2 लिख दिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं पहला संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकल गया 140 का। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में है 156 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो उसी तरह हम लोग निकालेंगे। 156 2 से पहले लगाएंगे। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14 लगा दिए। 15 है तो 2 सत्ते 14 लगाए, ये 15 था तो 2 सत्ते 14 लगाए, 15 था तो 1 इसमें बचा तो 1 गया इसके पास तो ये बन गया 16, तो 2 अठे 16 लग गया। 2 तिया 6, 7 है तो 2 तिया 6 लगाए, इसमें बचा 1 तो 1 इसको दे दिया तो ये बन गया 18, तो 2 नवा 18। अब 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 एकम 13। अब 156 को हम कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 2 कितना है, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 एगो है तो 3 1 लिखिए, और 13 एगो है तो 13 एगो लिखिए। और गुना में आप 1 भी लिख सकते हैं, ऊपर भी गुना में आप जो लास्ट में 1 आया है 1 भी लिख सकते हैं। ये 1 लिख सकते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा नंबर। तीसरा में है 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3825 का गुणनखंड करते हैं तो 5 से लगेगा। देखिए 5 2 10, 10 18, 19 20 21। जब ये कोई भी संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, अगर वो 3 का टेबल में आएगा, 3 का पारा में आ जाएगा तो 3 से भाग लग सकता है। देखिए 5 2 10, 10 8 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 आएगा, 3 का पारा में 21 आता है। इसका मतलब 3 से लगेगा ये। 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 8 6 लगाए बच गया 2, बन गया ये 22, 3 सत्ते 21, और ये 22 था 1 दे दिया इसको, 15 3 पचे 15। फिर इसको जोड़ते हैं, 7 5 12, 13 14 15। फिर ये आ गया 15, मतलब 3 का पारा में आएगा। इसका मतलब 3 का पारा से डिवाइड लगेगा। 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। 3 चौके 12, 3 दूना 6, इसमें 1 बचा, इसको दे दिया तो बन गया 15, 3 पचे 15। फिर हम देखते हैं 5 2 7 4 11। अब ये 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 अठे 40, इसमें आ गया 2 बच गया, 2 इसको देंगे तो पचे 25। फिर 5 से लगेगा, 5 से कम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 से लगेगा, 17 कम 17। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं गुणनखंड के रूप में। तो 3 कितना है, 3 दूगो है। 3 देखिए
3 इसमें दूगो है, 5 भी दूगो है, 17 एगो है, एक एगो है। तो जो दूगो है उसको स्क्वायर में लिखेंगे। 3 स्क्वायर गुने 5 दूगो है तो 5 स्क्वायर लिखिए, और गुने 17 एगो है 17 लिखिए, एक और एक भी है दिया हुआ है तो एक लिख देते हैं। तो ये गुणनखंड के रूप में हो गया। हम लोग चौथा बनाते हैं इसी का। चौथा में है 5005 का। तो चलिए 5005 का हम लोग निकालते हैं। 5005 को हम लोग तोड़ते हैं गुणनखंड के रूप में। तो 5 से लगाएंगे, 5 से कम 5, 0 0, 5 से कम 5, ये लग जाएगा 11 से लगेगा क्या? एक एक, हाँ 11 से लगेगा। 11 से लगने के लिए क्या होता है, ये पहला नंबर का कोई भी संख्या का पहला और तीसरा, पहला तीसरा एक एक छोड़ के पहला तीसरा को जोड़ेंगे और दूसरा चौथा को जोड़ेंगे तो बराबर होना चाहिए। देखिए 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 1 होगा। तो 11 9 99, इसमें 100 था, 11 9 99 लगाए, इसमें एक बचा बन, ये दे देंगे एक इसको, तो 11 कम 11 हो जाएगा। और 7 से भी लगेगा, 7 से कम 7, और 2 बचेगा तो 7 21, फिर 13 कम 13। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5005 को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 5 एक है तो 5 लिखिए, गुने 11 है तो 11 लिखिए, गुने 7, गुने 13 और गुने 1। ये हो गया आपको 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए हैं। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन बनाते हैं। 5वां में था कितना, 7429 है, 7429 है। तब इसको हम लोग तोड़ते हैं गुणनखंड के रूप में। तो देखिए पहले लगाएंगे, इसको जोड़ के देखते हैं। 7 4 11 12 13, और 13 में 22 हो जाएगा। ये 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 होगा। ये 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये कटेगा 7 कम 7, कटेगा ये 3 दूना 6। देखते हैं काट के किससे कटता है। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 13 14, 3 7 21। ये 3 से तो नहीं कटने वाला है, ये कटेगा 8 8 9 72, 8 दूना 16, हो जाएगा। काटेंगे हम लोग इसको 6, 6 दूना 12, 13 14, 17 18, 19 20 21 22। हम लोग काटते हैं इसको, इसको हम लोग काटेंगे 17 से। तो 17 से काटेंगे 7 8 9, हाँ 17 से काट रहे हैं। तो 17 17 का 12 17 34 51 17 चौक 68, 68 लगाएंगे। इसमें बच गया 68 69 70 71 72, 6 बचा। तो फिर यहाँ लगाएंगे 17 17 51 लगाएंगे। 51 के बाद 17 70, देखिए 17 चौक 68 आता है, 68 74 है, 68 लगाए, 68 में 74 में हम 68 लगा दिए, 17 चौक 68, तो ये 74 में बच गया, 68 लगाए तो 68 में बचा 6 बच गया, 6 बच गया। तो 6 इसको दिए तो बन गया 62, 62। फिर 17 का पारा में 62 नहीं आता, तो इसलिए 17 का पारा में हम लोग 3 बार बनाएंगे। 17 तिया 51, ये बन ये 62 था 51, तो इसमें से बच गया 10, 10 इसको दिए तो 109 बन गया। 17 सत्ते 119, 11 बच गए इसमें, ठीक है। तो 17 सत्ते 119 हो गया, लगा दिए 119। अब फिर हम लोग लगाएंगे 19 से, 19 दूना 38, और इसमें बच गया 43 था, 38 लगाए, 5 बचा, और ये 5 इसको दिया 57 बन गया। 19 तिया 57। हम लोग अब 23 से लगाएंगे। तो इसका हम लोग गुणनखंड थोड़ा ये थोड़ा भारी था तोड़ने में, इसलिए आप लोग को भी टाइम लग सकता है। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। इसका गुणनखंड 17 पर पावर 1 गुणे 19 पर पावर 1,
गुने 23 पर पावर 1 और एक 1 है। तो इसका हम लोग गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अच्छा, पूर्णांक जो भी दिया है उसका एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है और इनकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएफ होता है। अच्छा, जांच भी करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल के जांच करना है। जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ठीक है, हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन था, दूसरा का पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का। 26 और 91 का क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है दो संख्याओं का और उसके बाद चेक भी करना है। तो चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सबसे पहले 26 को भी तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में और 91 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे उसके बाद ही हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 2 एकम 2 तिया 6, 13 एकम 13 हो जाएगा इसका 7, 7 एकम 7 तिया 21, 13 एकम 13। अब देखिए 26 को हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1 गुने 1 और 91 को लिखेंगे 7 पर पावर 1, 13 पर पावर 1 और 1। अब देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, अब दोनों संख्या हम देखिए जो भी मैच करेगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो ये 2 इसमें है, इसमें 7 है, तो ये तो नहीं मिलेगा। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो इसमें भी 13 और इसमें भी 13, तो दोनों में से, और इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 1, जो जो सेम मिलेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। दोनों में से एक, इसमें भी 13, इसमें भी 13, तो एक 13 निकल जाएगा। एचसीएफ बराबर एक 13 निकलेगा और गुने एक, इसमें भी है इसमें भी है, तो गुने 1 तो बराबर 13। तो एचसीएफ बराबर 13 निकल गया, एचसीएफ 13। और एलसीएम हम लोग निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम जो भी है, जो एचसीएफ हो गया उसको छोड़ के बाद बाकी जितना भी संख्या है सबको गुना कर दीजिए, जो भी बड़ा घात हो। देखिए ये भी 2 गुना करना है, इसको भी, तो 2 गुने 7 और एक तो है, 2 गुने 7 तो 14 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 14, एलसीएम हो जाएगा 14। अब हम लोग देखिए करते हैं, एचसीएफ का हो जाएगा 14, एलसीएम 2 और 7 को गुना किए साथ ही साथ बराबर 14 हो गया। और 14 में जो भी एचसीएफ आया, जो भी एचसीएफ है उसको भी गुना कर देंगे, तो आ जाएगा ये 182। तो मतलब आपका एलसीएम बराबर 182 आ गया। हम लोग को एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएफ भी निकल गया। और हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। चलिए बैठाते, दो संख्या है मतलब ए और बी, एक संख्या ए और दूसरा संख्या बी, दो संख्या गुणनफल, तो इसलिए ए गुने बी कर दिए बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो ए कितना है, ए दे दिया ये 26, एक संख्या 26 है, और बी एक संख्या नहीं 91, एचसीएफ निकला 13 और एलसीएम 182। इसको गुना करते हैं हम लोग इसको गुना करते हैं, तो गुना करेंगे 26 91 को गुना करेंगे तो 6 कम 6 26, 54 का 4 हासिल 5, 9 दूना 18 और 5 23, 6 4 2 6 3 और 2 23 66। इसका होगा 23 66, 23 66। देखते हैं इधर भी उतना ही होता है कि नहीं। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 13 का पारा डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, 13 का पारा वाला 2 बार, 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 8 104 में 2 जोड़िए तो 104 105 106, 106 का 6 हासिल 10, 13 कम 13 में 10 जोड़िए 23। तो देखिए दोनों एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर है, तो
मिल दोनों बराबर है, LHS और RHS दोनों बराबर है, इसलिए ये जांच कर ली, ये सही है, ये दोनों सही है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर में है, एक दिया है संख्या 510 और 92। तो एक बार पहले हम लोग 510 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर 92 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 510 और 92 का, तो 2 2 4, 5 था, 2 2 4 लगा, एक बच गया, इसमें एक दिया, इसको 11 बन गया, 2 5 10, ये 11 था, एक इसको दे दिया, 10 बन गया, 2 5 10, बचे 25, 5 से कम 5। उसके बाद 3 से, तो 3 दूना 3 एकम 3, 3 7 21, 17 से लगाएंगे। अब इधर 2 2 चौके 8, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 23 से कम 23। तो देखिए 510 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो 2 × 5 × 3 × 17 × 1, और 92 को लिखते हैं तो जाएगा 2 पर पावर 2, 23 × 1। अब देखिए, अब हम लोग को HCF निकालना है, और LCM भी निकालना है। तो HCF के लिए क्या करना है, हमको देखना है दोनों में कौन कौन मैच कर रहा है, दोनों में मैच कौन कौन कर रहा है। ये भी दो, इसमें 1 2 है, इसमें और इसमें 2 2 है, जो सबसे छोटा हो जाए। 2 है, इसमें 1 है, तो छोटा क्या है, देखिए इसमें 2 1 है, 2 है, इसमें एक ही 2 है, तो हम लोग को मैच क्या करेगा, एक ही 2 मैच करेगा ना। तो इसमें जो है वो 1 है, तो हम लोग को HCF, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 रहता है, तो फिर 2 हम लोग 2 निकालते हैं। इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो छोटा संख्या HCF होता है। तो 2 निकल गया, 2, और बाद बाकी 1 इधर 1 है, तो HCF 2 हो जाएगा। और LCM निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा हमको, जो ये जो इसमें जो 2 बचा वो 2, और HCF जो निकला वो 2, इसमें जो 2 बचा हुआ ये दोनों, तो मैं 1 2 और 1 2 इसमें मैच करें। इसमें जो बचा 1 2, वो 1 2 यहाँ, और HCF, और बाद बाकी ये 5 3 17 और 23 सबको गुना करना होगा। तो गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 तिया 60, और 60 को हम लोग 60 आ गया, 60 × 17 × 23 गुना करते हैं। आप सीधे आप 0 घटा दीजिए, 17 को 6 से गुना करिए, 17 5 50, 17 6 102, 102 मतलब, और 0 लगा दीजिए, × 23। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 23 दूना 46, 0 हटा के 23 का हम पहाड़ा सीधे 2 बार पढ़ते, 0 हटा के 0 पहले लगा देते हैं, और 23 का पहाड़ा 2 बार, 23 दूना 46 का 6 हासिल 4, 23 को हम 0 0 और 4, 23 से कम 23। इतना आ गया मेरा LCM। HCF ये, HCF LCM हम लोग को जहाँ से भी करना है, जो 2 संख्या हो A × B, 2 संख्या हो गुणनफल बराबर LCM × HCF होता है, ठीक है। तो 2 संख्या, एक संख्या दिया हुआ है 510, और गुणे एक संख्या दिया 92, LCM दे दिया 23 460, और गुणे 2, HCF 2 दे दिया। अब इसको हम गुना करके देखते हैं, तो 0 पहले लिख देते हैं, 0 को 0 पहले लिख देते हैं, बच गया इसमें 51 और 92। तो हम लोग गुना करते हैं, 92 एकम 92 का 2, 92 का पारा एक बार, 92 एकम 92 का 2 हासिल 9, 92 पचे, तो हम लोग ऐसे गुना कर लेते हैं। देखिए 92 को 91 से गुना करते हैं, 92, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 9 5 45, 1 46, 2 9 46, तो 46 46 92 0, ठीक है। ये हो गया 46,920। इधर भी हम लोग गुना करते हैं, तो 0 2 का पारा 0, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 चौके 8 हासिल 1 9, 3 दूना 6 और 2 2 दूना 4। तो देखिए इधर भी LHS और RHS बराबर हो गया, इसका मतलब ये भी सही है। हम लोग तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसी का, तीसरा हम दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है
336 और 54 का। तो सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 54 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 एकम 2, ये बच गया, इसमें 3 है तो चल गया। 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सते 21 और 7 एकम 7 काट रहे हैं हम लोग, ऐसे काट रहे हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 काटे, इसमें बचा, ये 3 था, 2 एकम 2 लगा दिए, इसमें बच गया 1, 1 दे दिए, इसको बन गया 13। तो 2 छक 12, 2 का पारा हम 13 नहीं आएगा, 2 का पारा 6 बार में 12 आएगा। ये था 13, बन गया, बच गया इसमें 1, तो ये इसको दे दिया बड़ा, 16 बन गया। 2 अठे 16, अब 2 अठे 16, 2 चौके 8 लग रहा है, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 का 3 सते 21, 7 एकम 7। अब इसको काटे, 2 दूना 4, ये देखिए 5 है, 2 दूना 4 लगा, इसमें बच गया 1, दे देगा इसको 1, तो बन जाएगा ये 14, 2 सते 14 लगा देंगे। फिर 3 से 3 नमा 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 336 को हम लोग लिखते हैं 2, 2 कितना है, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 गुने 3 एगो है और 7 भी 1 है और 1 भी एगो है। अब 54 को लिखते हैं, तो 2 कितना है, 1 है, 3 3 गो है और 1 एगो है। तो अब हम लोग देखिए एचसीएफ हम बता चुके हैं, एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटा संख्या। दोनों में देखेंगे मैथ क्या कर रहा है, तो देखिए 2 इसमें एगो है, 2 इसमें 4 गो है, सबसे छोटा 2 क्या है, एगो है। 2 इसमें 1 है और इसमें भी 2 है, दोनों तो मिल रहा है 2, लेकिन इसमें 4 को 2 है, इसमें एगो 2 है, तो एगो 2 वाला एचसीएफ। और इसमें देखेंगे 3 इसमें कितना है, 1 है, 3 इसमें भी 3 3 गो है, तो जो छोटा है इसमें 3 गो, इसमें एगो है, तो एगो वाला 3 निकाल लेंगे और 1 जो है वो तो रहेगा ही। इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 दूना 6, 6, इसका एचसीएफ बराबर हो जाएगा 6। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में क्या करेंगे, हम देखेंगे 2 कितना है, 2 देखेंगे, दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा है, जो चुपचाप क्या करना है, जो सबसे ज्यादा 2 है उसको लिख दीजिए 2 पर पावर 4, और 3 भी सबसे ज्यादा है तो 3 पर पावर लिख दीजिए 3, और बाद बाकी सबको गुना कर दीजिए 7 गुने 1। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 तिया 9, 27 गुने 7 हो जाएगा। 16 को 7 से गुना करेंगे तो 27 गुने 16 सते 112। इसको गुना करेंगे, 112 को हम लोग गुना करते हैं, 112 को हम लोग 27 से गुना करेंगे, 14 4 हासिल 1, 77 78, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 4 8 7 2 हासिल 1, 7 2 9, 1 10 का 0 हासिल 1 2 1 3। तो ये आ गया 30,024। एलसीएम आएगा 3024, एचसीएफ आएगा 6। हम लोग को जांच भी करना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एलसीएम, तो दो संख्या, एक संख्या ए गुने बी, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्या कितना 336 दिया है और गुने 54, एलसीएम दे दिया है 3024 और एचसीएफ दिया है 6। हम लोग गुना करते हैं इसको, तो 336 को अगर 24 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 624 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14 4 हासिल 1, 4 तिया 12 13, 56 36 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3, 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 16, 4 4 8 तीन का 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 1, ये हो गया 18 144। अब इसको हम लोग गुना कर 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 का 4 हासिल 1 0 1 और 6 तरीक 18। तो इसमें देखिए एल एच एस और आर एच एस बराबर है, एल एच एस और आर एच एस बराबर है। तो अब हम लोग इस ये भी क्वेश्चन बना दिया, हम लोग बनाएंगे तीसरा नंबर। अब ये क्वेश्चन हम लोग को तीसरा नंबर में कह रहा है, तीसरा में अभाज्य गुणनखंड विधि का के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहला संख्या तो 12 15 21 है, दूसरा में 17 23 29 है, तीसरा में 8 9 25 है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, तीनों को हम लोग तीनों को मिला के निकालना होगा। तो देखिए, तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 का है, एक दिया संख्या, एक 12 दिया है, तो 12 का गुणनखंड निकालिए। फिर दिया है 15, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड। फिर 21 दिया है, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा अभी।
एक दिया 12, क्वेश्चन आप लोग बुक देखिए, एक दिया 12, 15 और 21, तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। दो 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 से नहीं लगेगा, 15 है, इसलिए 3 × 5 = 15, 5 एकम 5, 3 × 7 = 21, 7 एकम 7। चलिए तो हम लिखते हैं आप लोग को 12 बराबर क्या लिखें, बराबर 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2 × 3 × 1, फिर 15 का 3 3 × 5 × 1, ठीक है, मतलब 3 × 5 × 1, 21 का हो जाएगा। 3 × 7 × 1, 3 × 7 × 1। तो हम लोग को एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ के लिए क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ के लिए क्या होता है, हम लोग देखते हैं तीनों में तीनों नंबर है, तीनों नंबर में क्या मैच कर रहा है, तीनों मैच करना चाहिए। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें तीनों में कहीं 2 नहीं है, 2 नहीं लिखेंगे, एचसीएफ 2 नहीं होगा। अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। देखिए ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो एक 3 निकल गया इसमें, गुने 1 1 1 1 निकल गया। अब बाद बाकी कुछ नहीं मैच कर रहा है, इसलिए 3 × 3 एचसीएफ बराबर 3 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, जो जो संख्या एचसीएफ जो है उसको एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ जो है उसको लिखेंगे, उसमें गुना क्या करेंगे, जो बाद बाकी जो चीज बचा हुआ है, 2 2 2 × 2, ये 5, ये 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 6 = 12, 5 × 60, 6 × 7 = 42, 420 होगा एलसीएम, 420 होगा। तो एचसीएफ एलसीएम हम लोग को निकाल दिए। हम लोग इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी का दूसरा 17 है, 17 का गुणनखंड निकालना है। 23 है, 23 का गुणनखंड निकालना है। और 29 है, 29 का गुणनखंड निकालना है। तो हम लोग 17 है तो 17 एकम 17 ही लगाएंगे बस, 23 से कम 23 ही लगाएंगे, 29 से कम 29 लगाएंगे, क्योंकि कटने वाला नहीं है, उसी से लगा दिए। तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, 17 17 पर क्या लिखेंगे, 17 पर पावर 1 × 1। 23 को क्या लिखेंगे, 23 एगो है, एगो 1 है। 29 क्या लिखेंगे, 29 पर पावर 1 × 1 लिखेंगे। हम लोग को पता है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ ने हम लोग क्या करते हैं, जो तीनों मैच करते हैं, 17 23 29 तीनों मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ एक मैच कर रहा है, इसलिए एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या करना है, एलसीएम निकालने का हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ लिख के एचसीएफ में गुना क्या करेंगे, जो भी बचा हुआ, जो बाद बाकी जितना अंक बचा हुआ, 17 17 23 और 29, तो एलसीएम बराबर इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 17 × 17 हम लोग गुना करते हैं इसको, 17 को पहले 23 से गुना करेंगे, 17 तिया 51, 17 दूना 34, बच गया 1, 5 4 9 3। अब हम लोग गुना करेंगे 29 को इसी में, 29 को तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 9 81 के 8, 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 30 और 35, 1 दूना 2, 9 दूना 18 का हासिल 1, 2 9 6 1 7। हम लोग जोड़ेंगे तो 9 2 1 3, 8 5 13 3 हासिल 1, 7 3 10 11। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 11 339। हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तीसरा में क्या कर रहा है, इसी का तीसरा है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक है 8, तो 8 का गुणनखंड निकालिए, अभाज्य गुणनखंड। फिर दिया है 9, 9 का निकालिए, फिर 25 दिया है तो 25 का निकालिए। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 25, 5 एकम 5। आप लोग जल्दी जल्दी इसे आप लोग गुणनखंड ध्यान से निकालिएगा। अब हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 1, और 9 का लिखेंगे 3 × 3 × 1, और 25 का लिखेंगे 5 × 5 × 1। एचसीएफ हम लोग को निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। तो एचसीएफ हम लोग क्या करते हैं, जो तीनों मैच करेगा, इसमें 2 है 3 है 5 है, 2 है 3 है 5 है, तो मैच नहीं कर रहा है। इसमें 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसी में 3 है बस, 5 इसमें है और दोनों में 5 नहीं है।
कोई नहीं मैच कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक मैच कर रहा है, इसलिए एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, हम क्या बताते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले जो एचसीएफ आया उसको लिख के उसमें गुना क्या करना है, एचसीएफ को छोड़ के, एचसीएफ तो यहाँ लिख ही दिए हैं, एचसीएफ को छोड़ के ये एचसीएफ लिख दिए, अब बाद बाकी जितना भी संख्या सबको गुना कर देना है। 2 गुने 2 फिर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, तो हम लोग गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुने 9 गुने 25 हो जाएगा, 8 गुने 9 गुने 25 हो जाएगा इसका 18 72, 18 72 गुने 25, या 25 को आप लोग 4 से गुना, 25 को 8 से गुना कीजिएगा, देखिए 9, 25 को 8 से गुना कीजिए 200 आएगा। अब हम लोग 200 को 9 से गुना करते तो 9 दूना 18, 18 लिख देंगे, 00 तो एलसीएम आपका 18 हो जाएगा और एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में करा एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दे दिया, एचसीएफ 9 दे दिया। देखिए ये पहला अंक, एक अंक ये हो गया, एक अंक ये हो गया, 2 नंबर दिया, 2 नंबर का एचसीएफ 9 दिया है। और एलसीएम इसी संख्या का, ये इसी संख्या का तो एलसीएफ निकला हुआ है, एलसीएम हम लोग को निकालना, ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है। तो एक संख्या ये 306 हो गया, दूसरा संख्या 657 हो गया, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम निकालना है। तो एक संख्या दिया हुआ है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा, इसका एक संख्या ए बराबर 306 दे दिया है और एगो बी बराबर दूसरा संख्या 657 दे दिया है, और साथ में एचसीएफ भी दे दिया है 9, हमको एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन हम लोग को फॉर्मूला पहले से पता है कि दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ए और गुण, पहले पता, दो संख्या, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का, एगो संख्या ए है गुणे बी, दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब ए दिया 306 और बी दिया है 657, एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम को एलसीएम ही लिखते हैं, एलसीएम निकालना है। तो 306 और 657, हम ये 9 को इधर ले आएंगे, 9 9 गुना में है तो 9 ले आएंगे भाग में, काट के देखें, 9 9 तिया 27, इस 30 था, 9 तिया 27 लगा है, बच गया 3, 36 9 चौके 36, तो 34 गुने 657 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम निकलेगा, तो इसको आप लोग गुना कीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। 657 को 34 से गुना कीजिए, एलसीएम आपका निकल जाएगा। ये चलिए हम निकाली के दिखा देते हैं। 657 को हम लोग 34 से गुना करेंगे, 628 का हासिल 2, 5 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 6 24 25 26, 7 21 का 1 हासिल 2, 5 15 16 17 7 हासिल 1, 7 18 19, 8 2 1 3, 6 6 12 3 हासिल 1, 9 10 11 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2। ये आ जाएगा आपका एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 22,338 आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पांचवा देखते हैं। पांचवा में क्या कर रहा है, पांचवा में कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब किसी प्राकृत संख्या, कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसका संख्या दिया हुआ 6 के रूप में होगा, 6 पर पावर n के रूप में होगा, उसका अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में करा जो जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं, मतलब इसका अंतिम अंक, इकाई अंक जो 0 हो सकता है। तो हम लोग चेक करते हैं, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर कितना था,
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5वां है ये, तो 5वां नंबर डालते हैं। माना कि, हम लोग मानते हैं, माना कि ए बराबर 6 पर पावर n दिया है। माना कि ए बराबर 6 पर पावर n दे दिया है। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, अभाज्य गुणन के रूप में तोड़ सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n लिख सकते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n, और 2 पर पावर n। और देखिए तो इसमें क्या है, इसमें इसमें जो है, इसमें गुणनखंड जो है 2 और 3 के रूप का है, जो कि कभी भी संख्या के इकाई में शून्य नहीं ला सकता है। यदि इकाई अंक को शून्य बनाना है तो किसी भी संख्या में 2 अथवा 5 का गुणनखंड होना आवश्यक है। किंतु चूंकि प्रश्न को हल करने पर 6 पर पावर n का गुणनखंड 2 पर पावर n और 3 पर पावर n के रूप में आया, जो कि यह एक अभाज्य गुणनखंड है। इसमें 5 का होना आवश्यक था, किंतु नहीं है। इसलिए हमें पता चला कि 6 पर पावर n का इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो छठा में कह रहा है, व्याख्या कीजिए। छठा में कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। तो क्वेश्चन में है छठा, एक संख्या ए दिया है, एक गुणनखंड दे दिया, ए का गुणनखंड दिया है और एक बी का गुणनखंड दिया है। तो ए का एक गुणनखंड दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और एक बी का गुणनखंड हम लोग लिखते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5।
तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इसमें इसको बनाने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे अभाज्य गुणनखंड है या नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड इसमें दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले आप लोग को इसको कॉमन लेते हैं। कॉमन लेते हैं इसमें से 13 अगर कॉमन ले लेंगे निकाल लेंगे तो बचेगा 7 × 11 × 1 और +1। और इसमें हम लोग लेते हैं कॉमन क्या, तो 5 5 कॉमन लेते हैं। 7 × 6 × 4 × 3 × 1 और +1 हो जाएगा। तो 13 में हम लोग गुना करते हैं क्या हो जाएगा, 11 से 70 70 77 1 78 हो जाएगा। 78 गुना करेंगे 13 8 104। 78 को हम लोग 13 से गुना करेंगे 78 13। तो 8 3 24 का 4 हासिल 2 7 21 22 23 78 4 8 3 11 के हासिल 1 7 2 9 1 10। तो ये हो जाएगा 1014 जो कि 1014 है। और इसको देखिए गुना करते हैं तो 5 गुने 7 छक 42 42 42 4 तिया 12 42 12 +1 13। नहीं, इसको 5 गुने 12 और तो करते हैं हम लोग 12 दूना 24 का 4 हासिल 2 12 चौक 48 49 50 +1 5 गुने 505 गुना करेंगे 5 25 का 5 हासिल 5 25 का 5 हासिल 2 0 2 5 25 नहीं 5 25 इधर 5 भी है ना, इधर तो 5 है ना। 5 9 9 5 45 का 9 5 45 का 5 हासिल 4 0 4 5 25 25 25 25 25। तो हम लोग क्या करते हैं 50 50 45। तो जब इसका गुणनखंड आ जाएगा, इसका भी ये देखिए बहुत बड़ा संख्या, ये भी बहुत बड़ा संख्या है। तो इसका भी गुणनखंड निकलेगा, इसका भी गुणनखंड निकलेगा। अतः इससे हमें पता चलता है, इससे हमें पता चला कि यह एक अभाज्य गुणनखंड है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर है 7वां क्या कर रहा है। 7वां किसी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में बनाते हैं हम इसको। तो 7वां क्वेश्चन नंबर था, सोनिया जो है चक्कर लगाती है, सोनिया चक्कर 18 मिनट और रवि चक्कर लगाता है 12 मिनट में। जबकि जबकि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। वे उतने
समय बाद मिलेंगे जो जो 18 और 12 का LCM होगा। तो हम लोग LCM निकालेंगे, पहले 18 का गुणनखंड से निकालते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो हम लोग 18 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 3 गुने 3 गुने 1, और 12 का लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। तो हम लोग को पता है HCF पहले निकालेंगे, HCF हो जाएगा, ये दोनों मिल रहा है, ये भी 3 ये भी 3 मिल रहा है, और ये भी 2 ये भी 2 मिल रहा है। तो एक 2 निकलेगा, एक 3 निकलेगा, एक ये। तो 3 दूना 6। HCF बराबर, तो LCM के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो HCF आया उसको लिख के उसमें गुना क्या करेंगे, बाद बाकी जो चीज बचा हुआ है, 3 बचा है 2 बचा है, तो 3 और 2 गुना करेंगे तो 36 18 दूना 36। LCM और HCF आपका निकल गया। इसी को हम लोग कहेंगे, इसी से हम लोग कहेंगे तो ये जो है सोनिया एवं रवि जो है एक ही स्थान पर 36 घंटे के बाद मिलेंगे। अब हम लोग अगला वीडियो में बनाएंगे 1.3 का हम क्वेश्चन बनाएंगे।